देश दुनिया में चंद्रयान-3 के सफल परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों की टीम में शामिल ग्रुप डी वैज्ञानिक रवि कुमार के घर पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। उनकी माता गृहिणी मधुबाला चौधरी बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आई। उन्होंने बताया कि रवि बचपन से ही मेधावी है। उसने 10वीं की पढ़ाई नवोदय विद्यालय सीतामढ़ी से की। 2007 में उसने 12वीं की पढ़ाई पब्लिक स्कूल समस्तीपुर से की। 2008 में रवि का नामांकन IIST त्रिवेंद्रम में हुआ। 2012 में वैज्ञानिक के तौर पर इसरो में ज्वाइन किया। इसरो में भी 1 to 5 में रहता है। वहाँ ग्रेड 2 वैज्ञानिक के तौर पर इसकी ज्वाइनिंग हुई थी। कुछ ही दिनों में ग्रुप C और फिर आज ग्रुप डी वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहा है। पिछले 11 सालों से लगातार इसरो में कार्यरत है। चंद्रयान-2 के परीक्षण में भी रवि कुमार का बड़ा योगदान रहा है। खासकर चंद्रयान-3 में भी रवि कुमार का अहम किरदार है। रवि कुमार के पिता अरुण चौधरी SBI में स्केल 2 के पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उनका मानना है कि मेरा लड़का किसी अन्य विदेशी कंपनी में होता तो रुपया बहुत ज़्यादा मिल सकता था, लेकिन आज मेरे लड़के ने जो देश के लिए काम किया है, इसमें जो खुशी मुझे मिल रही है उसे हम बयां नहीं कर सकते। मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन तो किया ही है। मेरे गांव नानपुर प्रखंड के कोयली गांव सीतामढ़ी जिले बिहार के साथ साथ देश भर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। हम शुरू से ही बच्चा लोग को जब पढ़ाते थे छोटे से ही, तो मेरी यही कामना थी कि कुछ मेरा बेटा सब आगे चल के कुछ ऐसा काम करे जो देश में उसका परचम लहराए, नाम लोग ले, हर बच्चा लोग भी उससे कुछ प्रेरणा ले। है तो छोटी छोटी बात, लेकिन यदि वो जीवन में लाया जाए तो बहुत जीवन कामयाब हो जाता है। हर छोटा छोटा बात पर ही ध्यान देने से तो लोग इग्नोर कर देता है कि छोटा बात है, इतनी करने से क्या होगा, लेकिन हम हर छोटे छोटे बात पर ज़्यादा ध्यान दिए। जैसे पढ़ाई का हुआ, जैसे शुरू से बेस किसी का पढ़ा रहेगा तैयार, तभी तो आगे का क्लास कोई आगे पास कर रहा है। पहला चैप्टर पढ़ रहा है विद्यार्थी, आगे बढ़ते जा रहा है, आप पिछला बीच वाला भूलते जा रहा है। वैसा नहीं करते थे हम, थॉरोली उसका पूरा कहते थे क्या कि नहीं बेटा कुछ भी नहीं, आगे पढ़ता था फिर पिछला रिवीजन करवाते थे। भाई भाई साथ में पढ़ता था, फिर भी एक दूसरे से कोई चीटिंगबाजी नहीं कर सकता, उसमें से नहीं देख सकता है। अगर आया, अगर किसी दिन कह दिया तो उसका खैर नहीं। हम बहुत टाइट, इस मामले में बहुत टाइट थे बच्चा लोग के लिए, एकदम कड़ी निगरानी आपने रखी। बिल्कुल गलत बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हम करते थे जी। इसलिए आज के डेट में बच्चा लोग उतना पढ़ लिख लिया, अभी तो बहुत अच्छा संस्कार उस सब में है। तीनों बच्चे में मेरे, अभी बड़ा वाला लड़का का तो बातें मत है। अपने बच्चे की कामयाबी का श्रेय आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए? नहीं ऐसे नहीं कह सकते, सब भगवान की कृपा है। ईश्वर की इच्छा जो हुई वही प्रेरणा हमको दिए। तो मेरा दिमाग, हम सारा दिन घर में काम भी कर लेते थे तो हमको अच्छा नहीं लगता था। जिस दिन बच्चा लोग को हम खुद से बैठ के अगर मन से पढ़ाए नहीं, मेरे हिसाब से नहीं पढ़ा, तो हमको नहीं लगता था कि हम कुछ आज काम किए हैं घर का। जब हम बैठ के अपने हिसाब से पढ़ा लेते थे, स्कूल का होमवर्क तो स्कूल में बना लेता था। सर बता रहे हैं, जब तक कोई लड़का कह रहा अभी नहीं लिखे तब तक लोग आंसर लिख लेता था। घर पर आता था तो मेरा होमवर्क बनाता था। हम जो कहते थे ट्रांसलेशन बनाने के लिए, मैथ बनाने, हर प्रकार से हम मैथ बनवा लेते थे। सब कम दिन में, 1 महीना में किताब सब खत्म कर देता था। फिर दूसरा प्रकाशन मंगाते थे मैथ का, साइंस का, इसी तरह सब किताब सब पढ़ा। ये सब बनाता था तो चेक करवाते थे इनसे। हमसे हुआ तो हुआ, जो हमसे नहीं हुआ इनसे चेक करवाए। 12 बजे रात तक बच्चा पढ़ रहा है तो हम जग के उस सबको पढ़ाते थे, सो जाते थे। इनको तो बैंक से थके आते थे तो नींद आ जाती थी, लेकिन हम जब तक मेरा बच्चा पढ़ता नहीं था तब तक हम नहीं सोते थे। नवोदय विद्यालय सीतामढ़ी से प्राइमरी शिक्षा जी। उसके बाद IIST त्रिवेंद्रम में BTech करने के लिए गए, एवियोनिक्स कोर्स करने के लिए जी। वहाँ से इसरो स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट था IIST, वहीं से इसरो में ज्वाइन हो गया। वहीं से 2012 में इसरो में ज्वाइन कर लिया। BTech करने के बाद तब से इसरो में अभी लगातार 11 साल से इसरो में जॉब कर रहे हैं।